ये विमेंस डे वीक का स्पेशल है दोस्तों। मैं मनोज कुमार सिंह, फाउंडर हूँ रूहे मोहब्बत का, और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज। और हमारे इस कड़ी में हम अपने ऑथर्स के साथ, विमेन ऑथर्स के साथ खासकर बात करने जा रहे हैं, जिनको हमने पब्लिश किया है हमारे पब्लिशिंग के थ्रू, हमारे ट्रस्ट पावर इन मी फाउंडेशन के थ्रू। और उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे और कुछ हंसी मजाक की बातें होंगी, और किस तरीके से एक वुमन ऑथर आगे बढ़ रही हैं और कैसे क्या प्रोस्पेक्ट है, थोड़े से उन चीज़ों के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। वो अपने एस्पिरेशंस के बारे में बताएंगे हमें। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उस तरीके से आगे बढ़ें। हेलो सुष्मिता, हाउ आर यू? आप भी, आपके साथ भी जल्दी लाइव करेंगे हम लोग। कोशिश है हमारी, एंड जितना जल्दी हो सके आप इसी तरीके से, हमारी ये कड़ी है, एक पूरे वीक हम चलाएंगे। आज से स्टार्ट हुआ है। हेलो देबलीना, एंड जस्ट 1 सेकेंड। यस, आई एम फाइन सुष्मिता, मैं भी अच्छा हूँ। और ये हमारी कड़ी है, इसमें हम लोग ऑथर्स के साथ बात करेंगे। विमेन डे का Hello, good स्पेशल evening, वीक है। sir. हेलो देबलीना एंड वेलकम। मेरी आवाज़ आ रही है सही से? Yep. ओके। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपके पास, मेरी भी आवाज़ मैं सुन सकता हूँ। गूंज रहा है क्या मेरा आवाज़? नहीं, no. ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमारी नेक्स्ट जो ऑथर हैं ज्वाइन करते हैं, तब तक हम लोग अपना आज का टॉक चालू कर सकते हैं। एंड जैसे मैं बता रहा था बाकी सबको कि दिस इज आर स्पेशल वीमेंस डे वीक चला रहे हैं हम, सिर्फ एक डे नहीं चला रहे हैं। 6 तारीख से 11 तारीख तक हम स्पेशल गिव अवे भी कर रहे हैं। गिव अवे मतलब हमने जो अभी तक पिछले 8-9 महीने में बुक्स पब्लिश की हैं, उसकी ई बुक्स जो है हम फ्री दे रहे हैं। गूगल ई बुक पे, हमारा प्ले स्टोर पे हमारी जो ई बुक्स अवेलेबल हैं, उसका हमने स्पेशल कोड बनाया है जो हम शेयर कर रहे हैं। ऑल पीपल हैव टू डू इज फॉलो अस, रूहे मोहब्बत के इंस्टाग्राम हैंडल को, एंड एट द सेम टाइम हमारे जो यूट्यूब चैनल है रूहे मोहब्बत का, उसको सब्सक्राइब करें। हमें व्हाट्सएप पे बताएं या ईमेल पे बताएं, हम आपको वो रिडीम लिंक शेयर कर देंगे, जिसे आप रिडीम कर सकते हैं। और कोई सी भी हमारी 8 उन बुक्स में से कोई सी भी एक बुक आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है। तो हमारे जो कुछ इंटरनेशनल ऑडियंसेस और फ्रेंड्स हैं, उनके लिए हम जल्दी लेके आएंगे आपके लिए भी कुछ स्पेसिफिक गिव अवेज एंड कॉन्टेस्ट लेके आएंगे। पर ये वाला जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है। हमारे जो बडिंग ऑथर्स हैं उनको पढ़ने के लिए मिले। कई बार क्या है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं कि बुक परचेज कर दें, और इसलिए हमने ये गिव अवे प्लान किया कि लोग इसके माध्यम से कम बुक्स पढ़ पाएंगे एट नो कॉस्ट। एंड ये हमारा तरीका है सबको साथ अच्छी चीज़ें शेयर करने का। तो देवलीना, आपके साथ एक बार और हमने लाइव किया हुआ है। तो जो लोग नहीं पहचानते हैं देवलीना को, मैं इंट्रोड्यूस थोड़ा सा करना चाहूँगा, फिर आगे देवलीना अपने बारे में थोड़ा और बताएंगी। पहले तो ये बताता हूँ, ये हमारे साथ इन्होंने एंथोलॉजी भी की है, प्लस इनका सोलो बुक भी है हमारे साथ। तो आप खुद बताना चाहेंगी देबलीना कि कौन कौन से ये आपने हमारे साथ एंथोलॉजी की है, और कौन कौन सी और आपकी सोलो बुक का नाम क्या है? मैं देख रहा हूँ, एक सेकेंड, निधि भी हैं यहाँ पे। तो निधि, मैं चाहूँगा कि आप भी ज्वाइन करें, क्योंकि आप जल्दी जा रही हैं इंग्लैंड वापस। तो आज सही मौका है, आप अगर ज्वाइन कर सकें तो मेरा रिक्वेस्ट है आप भी ज्वाइन कर लें आज, ताकि आपसे भी बातचीत हो जाए और हमारे ऑडियंस
आपको भी जान ले। निधि के बारे में भी बताऊंगा। वो रिसर्च साइंटिस्ट भी हैं एंड एट द सेम टाइम वो लिखती भी हैं, बड़ा अच्छा लिखती हैं। उनकी सोलो बुक भी है और हमारे साथ वो अधूरी एंथोलॉजी का हिस्सा रही हैं। जो अच्छा, हमारे सेकंड ऑथर आ गई हैं, मैं इनवाइट भेज रहा हूं उनको। यस, तो वो जब तक ज्वाइन करती हैं तो देवलीना, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। Okay, hello everyone. I am Devlina Sarkar, and I have written in two anthologies. One is Trapped Deep Inside Me, and Hello Nidhi. नहीं नहीं, ये And निधि नहीं है, शी oh, इज प्रिया। sorry. हाँ, कोई बात नहीं है। निधि वॉज अनएबल टू ज्वाइन, उनको कुछ थोड़ा सा इश्यूज है। तो प्रिया, आपको आवाज आ रही है? I think she has some network issues. हाँ हाँ हाँ, लग रहा है। हेलो प्रिया, आपको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आपको आवाज आ रही है प्रिया गुड हमारी? इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? थोड़ा सा Okay. नेटवर्क इशू है। तो प्रिया, जब तक थोड़ा सा नेटवर्क इशू सॉल्व करते हैं तो देवलीना आप कंटिन्यू करें। Yes, I have written in two anthologies. That is, one is Trapped Deep Inside Me, and another is The Open Window. So I have written, I think, two stories for Trapped and one poetry for Trapped book. And this one for Open Window, I wrote one horror story. And it was a contest. I participated in that contest, and I won the wonderful opportunity of writing a solo book for absolutely no cost. So that solo book is Live the Blooming Bird. A blooming bird. So Yes, yes. yes, yes. Hi, everyone, and thank you so much for joining in. तो जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूँ, हमने जो 8 बुक पब्लिश की हैं, एक एक करके मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। यह है अधूरी नारी के कई रूप, यह है फकीरा, ये है जैसे देवलीना बात कर रही थी उस किताब का लाइफ ऑफ ब्लूमिंग बर्ड, ये उनकी सोलो बुक है। एंड द ओपन विंडो, दिस इज तरन्नुम, डॉक्टर तरन्नुम का है। उनके साथ भी हमारी जल्दी इंटरव्यू होगा, लाइव करेंगे हम, उनसे भी बातचीत करेंगे। दिस इज ट्रैप्ड, मेंटल हेल्थ के ऊपर है, हमारे पोएट्री और शॉर्ट स्टोरीज जिसका देवलीना ने फिर किया। दिस इज ट्विंकल ड्रीम्स, छोटी सी बच्ची ने पोएट्रीज लिखी हैं। एंड दिस इज मन के भाव। ये 8 बुक्स हैं। इनकी ई बुक फॉर्मेट में जो बुक्स है, हम उसे गिव अवे कर रहे हैं इस स्पेशल वीक में, 6 तारीख से 11 तारीख तक। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जिनको हमने अभी रिडीम कोड या लिंक शेयर किया है, वो इमीडिएटली जाके उसको रिडीम कर लें, क्योंकि 11 तारीख के बाद फिर वो आपके पास लिंक पड़ा का पड़ा रह जाएगा, कोड पड़ा रह जाएगा, वो रिडीम नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसका उस तरीके का प्रोसेस ही है कि सिर्फ 6 से 11 तारीख के बीच में ही आप उसको रिडीम कर सकते हैं। तो आपने डाउनलोड कर लिया तो वो किताब आपके पास रहेगी, आप उसे कभी भी पढ़ सकते हैं। और पढ़ के हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना रिव्यू, अपना फीडबैक दें हमें, ताकि हमारे जो ऑथर्स हैं उनके लिए और बेटर हो जाता है आपके फीडबैक से, कि उनके लिखने में उनको क्या कमी है, क्या अच्छा है, वो उनके लिए बेटर हो जाता है, दे गेट टू इम्प्रूव। और हमारे लिए भी जब हम पब्लिश कर रहे हैं तो हमारे लिए भी ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने साथ अपने जो ऑथर्स हैं हमारे साथ एसोसिएट हैं, कि उनकी भी ग्रोथ करा सके, उनके भी इम्प्रूवमेंट होते जाए, ताकि रीडर्स जो हैं उन्हें और बेटर लगे इस चीज़ का। तो देवलीना, how was your experience of getting published with us? थोड़ा सा इस चीज के बारे में बताएं आप। Well, it was a very wonderful experience. Everybody will say that, but for me, it is an unbelievable experience, and I never thought I would have my own book. Yes, I consider myself lucky, and it's a great achievement that I can say that okay, I have achieved something in life as of now. So yes, I really enjoyed writing the book, and I enjoyed sketching for my stories.
that is again, I have actually put my passion into that book. That book is really writing as well as my sketches. Those are Yeah, really, I mean, it comes together and it has everything what of everything that I am actually. So it has everything that how I am or what are my hobbies or passion, and everything is there in that particular book. So yes, I have put every possible effort that I could into that every way एग्जैक्टली मैं possible for me. Like, थोड़ा सा मैं अपने दोस्तों को जो लाइव ज्वाइन किए उन्हें बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये जो इलस्ट्रेशंस है, ये खुद बनाया है देवलीना ने ही। सो शी इज ऑथर ऑल्सो द इलस्ट्रेटर ऑफ बुक, सोलो बुक। तो शी इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। there are illustrations for every story, some poetry. Yes, हाँ, yeah, true. एंड इट इज सो नाइस। और आप सब इसको, इसका जो ई बुक है, जो हमारा स्पेशल वीक है, हम उस लिंक को हमारे इस लाइव के बाद, आपने अगर हमें फॉलो किया हुआ है इंस्टाग्राम पेज और हमारे रूह मोहब्बत के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो जस्ट व्हाट्सएप करिए आप हमें, या फिर ईमेल करिए। मैं आपको वो रिडीम लिंक शेयर करूंगा और यू कैन डाउनलोड एनी ऑफ द 8 बुक्स दैट वी हैव पब्लिश्ड टिल नाउ। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंड इवन यू कैन एंजॉय अ देवलीना सोलो बुक। आराम से एंजॉय कर सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हम स्पेसिफिक ये विमेन वीक पे ही हम कर रहे हैं। तो आगे जब तक हमारे साथ प्रिया फिर से ज्वाइन होती हैं, आई थिंक उनके नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू हो गया। मैं एक बार और इनवाइट करता हूं उनको, एंड लेट्स सी वो जल्दी ज्वाइन कर पाए प्रिया, तो उनके साथ भी डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, देवलीना, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि इलस्ट्रेशन ज्यादा मजा देता है आपको, या फिर लिखना ज्यादा एंजॉय करती हैं आप? That depends. That depends on the. I don't know what it depends on. It depends on mood basically. So sometimes when I'm writing, it happens in both ways. When I'm writing, I think of the. I imagine the situation that I'm trying to write. So that way I can illustrate better. And sometimes there is one particular poem, Happy Home. For that I drew first and then I wrote. So because हाँ, I thought that okay, let me draw that first. I don't know why I felt it like a happy home sort of a thing in the tree. That particular sketch in the tree, and the thing is there. So I first drew it. I don't know why I did that. I perhaps felt living like a life like that would be great. So I first sketched it. Then I wrote the poem. So it is एग्जैक्टली। like that. It is not that only I write and then sketch. It is most of the poetry or stories. It's like that. I write it and then I sketched it. I wrote it, then I sketched it. But then for Happy Home, there is one poetry. I sketched it and then I wrote. ओके, दैट्स So वंडरफुल। ये एक क्रिएटिविटी दूसरे क्रिएटिविटी को फ्यूल कर रही है। तो प्रिया ज्वाइन कर पाई है। प्रिया, आई होप आपका नेटवर्क सही है, क्योंकि आपसे हम भी हमें खूब बातें करनी है। कैसी हैं आप? नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब था उस समय। प्रिया, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो प्रिया, आपको आवाज आ रही है? प्रिया, आपको आवाज आ रही है हमारी? नेटवर्क का इशू है। Sorry, sir, I'm troubling with network. ओके, तो ऐसा कुछ नहीं, किसी लोकेशन पे जहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा पकड़ता हो? मैं आपको आप अभी भी दिल्ली में वहीं हॉस्टल में हो, राइट? आप अपने तैयारी कर रहे हो एग्जामिनेशंस की, राइट? जी जी हाँ, तो थोड़ा जी सा जी हमें, I'm हाँ, preparing अब for तो civil services. यस, तो मैं यही बताना चाह रहा था हमारे दोस्तों को। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्योंकि प्रिया सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही हैं दोस्तों, और उसके साथ साथ उन्होंने, आप इनका जो शब्द आप अगर पढ़ेंगे, आप इन्होंने जो चीजें लिखी हैं, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो एक पर्सन जो सिविल सर्विस के लिए उतनी कड़ी मेहनत कर रहा है, उसने साथ में थोड़ा सा टाइम निकाला है लिखने के लिए भी,
और बड़ा खूबसूरत लिखती हैं प्रिया। तो मैं चाहूंगा थोड़ा प्रिया अपने बारे में बताएं आप हमारे ऑडियंसेस को। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री की है और अभी मैं यहाँ दिल्ली में सिविल सर्विस प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैं पिछले 6 to 7 years से राइटिंग जोन में हूँ एज अ पोएट एंड एक परफॉर्मेंस भी दिए हैं, स्टेज परफॉर्मेंस बनारस में ही। बट फकीर एंथोलॉजी से मेरा फर्स्ट पोएम पब्लिश हुआ एज अ को ऑथर, सो थैंक यू टू रूहे मोहब्बत फॉर दैट एंड सो ऑन। अभी चल रहा है। अब मैं दोस्तों लकीली दिखाना चाहूंगा। आई हैव दैट हाँ ये अपॉर्चुनिटी टू। जी जी, हाँ प्लीज प्लीज बोलती कंटिन्यू करिए। जी, फकीरा एंथोलॉजी के थ्रू मुझे मौका मिला कि मैं अपने शब्द शेयर कर सकूं। बाकी तो मैं जस्ट एक पेज के थ्रू ही इंस्टाग्राम पे लिखती वगैरह थी और यहाँ पे मेरे करीब 1000+ फॉलोअर्स हो गए। हालांकि मैं अपडेटेड नहीं रहती हूँ बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल एंड आई एम थिंकिंग अबाउट टू पब्लिश माई बुक, अनदर बुक विद यू, सो ओके, नीड योर दैट्स गाइडेंस फॉर दैट एंड ये एब्सोल्युटली प्लेटफॉर्म हमेशा। बहुत अच्छा है, इजीली अवेलेबल है फॉर हाँ सॉरी हाँ आई कांट हाँ हियर। प्लीज आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। जी, तो ये एंथ्रोलॉजी और वगैरह के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रूहे मोहब्बत ने हम लोग के लिए इन्वेंट किया है। मोस्टली क्या होता है कि हम छोटा छोटा थोड़ा बहुत लिखने वाले इस टाइप के लोग एक अच्छा ऑथर तो मिल मतलब एक अच्छा पब्लिकेशन तो एज ऑब्वियस कभी सोचा ही नहीं होता। मेरा खुद का ये था कि एक फ्रेंड के थ्रू जया बाला कुशवाहा, उसके थ्रू मुझे पता चला, वरना मैंने कभी सोचा नहीं था कि एज अ बुक में पब्लिश करवाना या ऐसा कुछ। बट शी टोल्ड मी कि अगर तुम चाहो इंटरेस्टेड हो तो करवा के देखो, तो मैंने सोचा ठीक है ट्राई करते हैं। और इट प्रोसेस इतना इजी था कि मुझे कोई इशू ही नहीं हुआ, वरना मुझे लगता था कौन देखे यार, फिर जाओ वहाँ पे पता करना, ये करो वो करो। तो इस वजह से मैं इस चीज से और दूर भागती थी। और वैसे भी इतना मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस बारे में, बट ये कि प्रोसेस इतना इजी ऑन गोइंग था कि मैंने सोचा चलो ठीक है ट्राई करते हैं, और फिर पब्लिश हो गया। पता भी नहीं चला इतना जल्दी। हाँ नहीं, हमारी कोशिश ये होती है, देखिए सबसे ज्यादा टाइम तो ये है कि जब तक कंटेंट रेडी नहीं है, आपका मैन्युस्क्रिप्ट रेडी नहीं होता, तो उसी में टाइम ज्यादा लगता है। अदरवाइज अगर मैन्युस्क्रिप्ट है आपके पास रेडी है, तो फिर आपका विद इन 1 मंथ जो है सारा चीज हो जाता है, क्योंकि आईएसबीएन अलॉटमेंट का जो एजेंसी है वही थोड़ा सा टाइम लेती है। बाकी तो आपका एक बार एडिटेड मैन्युस्क्रिप्ट रेडी है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप देवलीना से भी मिलिए, ये अभी हमारे को ऑथर हैं 2 एंथोलॉजीज में, और उनकी सोलो बुक भी आई है। एंड हमारा जो कंपटीशन था पिछले साल हमने रखा था रूहे मोहब्बत राइटिंग चैलेंज 2021 का, हमने अलग अलग जेनर के चैलेंजेस दिए थे। तो शी रोट एंड सबमिटेड, और इनका हॉरर जेनर में जो है सिलेक्ट हुआ था, शी वाज विनर। एंड उसी से उनका फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बुक पब्लिश की है उनकी, विच इज अवेलेबल इन द मार्केट ऑल्सो। एंड हम इस चीज को, और इसी तरीके से हमने अभी, जैसे आप बात कर रहे हैं, हमने अभी जो है हमारा एक यूनिक एंथोलॉजी शुरू किया है, दैट इज इन इंग्लिश ओनली। क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सेस दें हमारे ऑथर्स को, और कुछ थोड़ा सा यूनिक रहेगा तो हम उसको कर सकते हैं। ये जोडियक पोएट्री एंथोलॉजी है, और ये सीरीज है जो 12 जोडियक साइंस है, उन पे आपका जो भी बर्थ डेट के हिसाब से आपका जोडियक साइन आता है, तो वो थीम या टॉपिक वही आपका ही जोडियक साइन है। अब उसको आपको 7 लाइन्स आर मिनिमम, 22 लाइन्स आर मैक्सिमम, जिसमें आपको लिखना है। एंड द क्रिएटिविटी इज योर्स। आप उसमें रोमांस लिखें, हॉरर लिखें, या फिर बच्चों वाला कुछ लिखना है, द पोएट्री का जो क्रिएटिविटी है दैट इज योर्स, वो फ्रीडम आपके पास है। हमने बस, हमारा ये है कि हमने वो टॉपिक आपको आपके बर्थ साइन के ऊपर दे दिया, जोडियक साइन पे, और वो उसी साइन की किताब पे ही जाएगी, पब्लिश होगी। सो वील हैव 12 बुक्स जो एक सीरीज का हिस्सा होंगे, एंड यू विल बी पार्ट ऑफ इट।
और जिनका सिलेक्शन होगा दे गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर सोलो ई बुक पब्लिशिंग विथ अस। तो हम उनका सोलो ई बुक भी पब्लिश करेंगे हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसका पैसा उन्हें देना नहीं पड़ेगा एंड द एंट्री टू दिस एंथोलॉजी इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसमें थोड़ा सा चैलेंज है, इसलिए हमने इसको थोड़ा फ्री रखा है एंड इसमें हमें नंबर ऑफ पर्सन जो है हम थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए रॉयल्टी इसके अंदर हम नहीं दे रहे हैं ऑथर्स को। अदरवाइज जो हमारी एंथोलॉजी है, आप लोग भी हैं, आपने देखा होगा कि हम एग्रीमेंट करते हैं जिसमें हम बकायदा हमारे जितने ऑथर्स होते हैं उसके हिसाब से किसकी कितनी रॉयल्टी बनती है हम बकायदा उस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करते हैं। अब हमारा जो ज़ोडिएक साइन के एंथोलॉजी वाला है ये थोड़ा सा हम ज्यादा इसमें ऑथर्स रखना चाहते हैं, तो इस वजह से उसमें किसी को एकदम हम ये नहीं बोल रहे कि 10 पैसा 20 पैसा एंथोलॉजी में आपका वो बने, तो दैट इज नॉट रेलेवेंट। तो हम उसके बदले में क्या कर रहे हैं, इफ यू आर सेलेक्टेड फॉर दैट एंथोलॉजी तो आप ऑटोमेटिकली हमारे साथ सोलो ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट हम पब्लिश करेंगे। सो दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम अस। तो ये हमारा सपोर्ट है, हमारी कोशिश है, क्योंकि कई बार मेरी बातचीत होती रहती है और जैसे प्रिया ने बताया जयवाला के बारे में, जयवाला बहुत हार्ड वर्किंग है, उन्होंने बहुत मेहनत की है उस फकीरा एंथोलॉजी को कंपाइल करने में एंड तो मुझे मालूम है कि कितना मेहनत जाता है एंड और भी कई ऑथर्स के साथ मैं डिस्कशन में रहा हूँ, तो बहुत लोगों के साथ बस वही है कि कई लोग पब्लिश करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव मनी, राइट। तो हम सबको फ्री में नहीं कर सकते क्योंकि हमारा भी खुद का अपना ये चीज़ है कि हमारे ये सस्टेन करना है, तो हम सबका फ्री नहीं कर सकते। बट अगेन इन कॉम्पिटिशन्स और इनके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों को हमारे तरफ से जो है सपोर्ट मिल सके, तो हम वो सपोर्ट करने में लगे हुए हैं एंड देवलीना इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जिन्होंने उसका अवेल किया एंड शी गॉट द अपॉर्चुनिटी, शी अवेल्ड इट एंड शी हैज हर फर्स्ट सोलो बुक आल्सो पब्लिश्ड एंड हमारी कोशिश ये है कि अब नेक्स्ट ये अब मैं सोच रहा हूँ कि इनसे क्या बोला जाए, बिकॉज शी अगर आप इनकी बुक प्रिया आपको भी मैंने लिंक रिडीम का भेज दिया है, अगर आप उसको यूज करके अगर आप इनकी बुक पढ़ना चाहें तो आप बल्कि द ओपन विंडो में अगर आप उसको डाउनलोड करती हैं तो इसमें इनकी जो हॉरर स्टोरी है आप वो पढ़ सकती हैं, तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये हॉरर भी कितना बढ़िया लिखती हैं। और इसके ये एक चीज है, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड कि इनसे और किस जेनर में लिखवाया जाए, और ये अच्छी थोड़ा सा हेडेक है। तो हम अच्छा प्रिया आपके पास आपकी किताब मेरे ख्याल से आपके घर पे है, आपके पास नहीं पहुंची है, राइट। तो मैं मेरे दर्शकों को इनकी प्रिया की किताब की कुछ इनकी जो कविता है कुछ पंक्तियां पढ़ के बताना चाहता हूँ। वैसे मैं चाह रहा था कि प्रिया आप अगर आपके पास है, अगर आप पढ़ सकती है तो आप पढ़ के बताओ जो आपने फकीरा में लिखा है। उसकी पूरी कविता नहीं पढ़नी है, 4-5 लाइनें अगर आप पढ़ सकती हैं तो पढ़ दीजिए ताकि हमारे ऑडियंसेस को पता रहे कि क्या लिखा है उसमें, और फिर दे कैन यूज द लिंक रिडीम कर सकते हैं और फकीरा बुक में जाके पूरी कविता पढ़ सकते हैं। और देवलीना आपकी तो बहुत सारी चीजें हैं, आपने 2 एंथोलॉजी में लिखा है, तो किसी एक अभी नहीं बैठा है, लेकिन मैंने नहीं बैठा लेके नहीं बैठी अब मैं किताब लेके बैठा हूँ आपकी, मैं किताब लेके बैठा हूँ। हाँ, तो मैं इसमें से मैं पढ़ दूंगा इसमें से कुछ लाइनें, ठीक है। तो प्रिया। यस सर। हाँ, अच्छा आप डायरी मेंटेन करती हैं, राइट? यस सर, आई हैव डायरी, बट आई डोंट थिंक इसमें मेरा वाला जो मैंने पोएम पब्लिश के लिए दी थी वो नहीं है इसमें। कोई बात नहीं, मेरे पास कोई बात नहीं, मेरे पास किताब है, इसीलिए मैं इस किताब में से ही कुछ 4-5 लाइनें आपकी इसकी पढ़ देता हूँ। दोस्तों ये रही प्रिया जी और ये उनकी पोएट्री है। अब मैं इसको थोड़ा सा फोटोग्राफ फर्स्ट, इट्स ब्यूटीफुल है ना। तो ठीक है प्रिया, इनको देवलीना को भेज दीजिएगा फोटोग्राफ।
ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एक साथ एक एंथोलॉजी में लिखेंगे तो आप फोटो इनका देख सकते हैं, किताब जब आपके पास पहुंचेगी तो यू कैन हैव अ लुक एट द फोटोग्राफ, राइट। और कुछ फैशन का भी मेरे ख्याल से प्रिया इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखती होंगी, तो मेरे ख्याल से आप लोग के लिए ये भी एक बेटर है, राइट। आप लोग एक दूसरे के साथ फैशन टिप्स भी शेयर कर सकते हैं। अब मैं Certainly, absolutely. राइट, तो अब मैं थोड़ा सा कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूँ। कविता का शीर्षक है मैं दुनिया और लोग। मैं लिखने बैठूं चांद को तो तारे रूठ जाते हैं, सच की कसौटी पर झूठ नहीं टिकता, जो सच लिखने बैठूं तो पर्दे उठ जाते हैं। इस दुनिया की भीड़ में नकाब पोश हैं सब, वक्त वक्त पर बस नकाब बदलते जाते हैं। तोहमतें दूसरों पर लगाना हर कोई जानता है यहाँ, जो खुद पर आ जाए तो लोग तिल मिला जाते हैं, तो लोग तिल मिला जाते हैं। पूरी कविता नहीं पढ़ी है मैंने, जिसको पढ़ना है साहब पूरी कविता, तो वो हम शेयर कर रहे हैं। स्पेशल गिव अवे है इस वीक का। विमेंस डे नहीं, हम विमेंस वीक मना रहे हैं, जहाँ पे हम हमारे ऑथर्स के द्वारा लिखी हुई प्यारी रचनाओं को उनकी किताब के माध्यम से ई बुक आप लोग रिडीम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका लिंक हम शेयर कर देंगे, इस वीडियो में भी शेयर करेंगे। आपको करना क्या है, आप हमें फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर आप ईमेल कर दीजिए उस प्रूफ को कि यू आर डूइंग इट। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा एंड यू कैन रिडीम इट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सिर्फ और सिर्फ 6 मार्च से लेके 11 मार्च तक है। 11 मार्च के बाद वो कोड अगर किसी के पास है और उसने डाउनलोड नहीं किया है, रिडीम नहीं किया है, तो वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा। तो ये इसी तरीके से थोड़ा गूगल का सिस्टम चलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनके पास भी लिंक है, आपके पास रिडीम का हमारा स्पेशल ऑफर का लिंक है, तो आप उसे यूज करके किताब को डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद जब पढ़ें तो पढ़ के हमें फीडबैक ज़रूर दें। हमारे जो ऑथर्स हैं वो आपके फीडबैक से और बेटर हो जाएंगे और हम भी बेटर हो जाएंगे, हमारा भी प्रोसेस और बेटर हम कर पाएंगे। तो अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए आप लोग, ये पहले किससे पूछूं, मैं प्रिया से पूछूं कि देवलीना से पूछूं? क्योंकि दोनों ही आपकी पढ़ रही मर्जी। हैं। ये सवाल पढ़ाई से रिलेटेड है, दोनों ही अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं, साथ में लिख भी रही हैं, पब्लिश भी हो रही हैं। तो ये सवाल उसी से रिलेटेड है। तो अच्छा ठीक है, तो हम प्रिया से पहले बोलते हैं क्योंकि प्रिया का नेट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है बीच में, तो उनका जवाब पहले ले लेते हैं हम। तो प्रिया ये बताएं आप थोड़ा सा हमें कि कितना मुश्किल या आसान रहा आपके लिए कि आप पढ़ाई भी कर रही हो, साथ में आप अपने कंपटीशन की तैयारी भी कर रही थी, और फिर साथ में लिखने पे आप जो राइटिंग कर रही हो, आपने बोला कि 6-7 साल से आप राइटिंग कर रही हो। कितना आसान या कितना मुश्किल रहा आपके लिए, या हाउ यू वेंट अबाउट इट? सर आसान मुश्किल तो कुछ नहीं होता, जिस चीज में मजा आए उसको करने में अच्छा ही लगता है। तो ऐसे रोज तो नहीं लिखना होता, पर कभी कभी जब मन हो जाए। और बेसिकली मैं खुद के लिए लिखती थी शुरुआत में, तो ऐसा फिर किसी ने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं इसको और कुछ इंस्टा पे पेज बनाओ, ऐसे कुछ बनाओ ताकि और भी लोग पढ़ सके। तो फिर मैंने कहा ओके ठीक है, ट्राई करते हैं। तो फिर मैं वहां पे गई, तो बेसिकली उस चीज से लिखने से मुझे खुद में सुकून वाला फील होता है। तो इसीलिए मैं खुद के लिए लिखती हूँ। तो जब भी थोड़ा परेशान हूँ, उदास हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे, तो बस वो एक लिखने वाला चीज हमेशा साथ रहता है। तो वही चीज कि लगभग पहले थोड़ा थोड़ा लिखती थी, 2 लाइन 4 लाइन, फिर धीरे धीरे पोयम में वो कन्वर्ट होने लगा, फिर मजा आने लगा, तो धीरे धीरे और लिखना शुरू किया। तो अभी अच्छा लगता है, जब भी टाइम मिलता है, जब भी मन करता है तो लिख लेती हूँ। अच्छा, तो सोशल मीडिया हैंडल करना इसके साथ साथ, क्योंकि ये सवाल जो है थोड़ा सा मुझे मालूम है किसी व्यक्ति को वो अभी उससे जवाब लूंगा मैं। तो आपसे है ये प्रिया, तो आपने जैसे बताया पढ़ाई करना और लिखना तो आपको मजा आता था, तो आप वो चीज एक प्रेशर नहीं पड़ा। सोशल मीडिया, राइट, सोशल मीडिया पे अपनी राइटिंग को शेयर करना कितना आसान या कठिन है, रेगुलर रहना सोशल मीडिया में आपके लिए? सोशल मीडिया यूज करने में मैं थोड़ा लेजी हूँ, और सारा कुछ नहीं डाल पाती जितना
कभी जैसे मान लीजिए पेन पेपर पे नहीं लिख रही या डायरी में नहीं लिखती हूँ और यूआर कोड या इन सब एप्स पे लिखती हूँ, तो बस वही जाता है सिर्फ, क्योंकि वो डायरेक्ट वहां से सीधा डाउनलोड करके और कॉपी पेस्ट मार दो तो ठीक है, वरना सोशल मीडिया पे उतना नहीं लिख पाती हूँ। हम्म। मोस्टली जो भी 2-4 लाइन वाला होता है वही पोस्ट होता है, बाकी जो पोएम्स होती हैं वो डायरी में ही सीमित रहती है। तो हाँ, सोशल मीडिया का यूज भी ज्यादा नहीं कर पाती, शेड्यूल भी उतना ऐसा है नहीं कि ज्यादा कर पाऊँ। बिल्कुल, यानी और असली खजाना पढ़ने आपका ज्यादा मुझे डायरी है। अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो आपके जी। कुछ फेवरेट पोएट्स वगैरह जिनके आप पढ़ती हैं, या फिर कोई इंस्टा हैंडल जिसका आप ज्यादा फॉलो करती हैं, पोएट जो हो? जी, जैसे कि इंग्लिश पोइट्स हैं जो जॉन कीट्स वगैरह, उनको मैंने काफी पढ़ा है। हिंदी में मुझे अमृता प्रीतम सबसे ज्यादा पसंद है। अमृता प्रीतम और दुष्यंत कुमार, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। अच्छा, वाह, क्लासिक लोग हैं, राइट? तो देवलीना, आपसे थोड़ा सा अब वही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि यू आर स्टडिंग, अभी आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही हैं, आप टीचर बनने वाली, टीचिंग तो वैसे भी करती हैं आप टीचर बनने भी वाली हैं, उसकी भी तैयारी कर रही हैं साथ में, स्टडी के साथ। तो ये जो वर्क, स्टडी एंड राइटिंग बैलेंस है, ये कैसे बना रही हैं आप? बन जाता है। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, मतलब करना होता है। कुछ कुछ चीजें मन नहीं करता है तो करना होता है, बट देन पोएट्री लिखना या फिर प्रोज लिखना, आई डू नॉट राइट रेगुलरली, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि इस टाइम से इस टाइम लिखना बैठना है, लिखने बैठना है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हो जाता है, लाइक आई डोंट इवन think that I'm writing when I'm writing. I don't know what happens. I just, even when I'm with my phone, I don't have any pen or paper. I write everywhere. My mother is like, okay, one sheet of paper, if you find it is something is written there, scribbled, doodle, and I just go haywire. What is a poetry? What is a prose? Nobody knows until unless I tell them, okay, this is a particular thing. It is not shaped as such. Ki, matlab, like people maintain a good copy or a diary and they write it, and then decorate karna bahut pasand hai kisi kisi logo ko. I have friends who do that, but I'm not like that. I write here, there, everywhere, even in my phone it is there, in my notes, अरे जो something that I study उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लिखा है, तो I have to accumulate them and keep it in one place, that okay, this is a well structured thing. And yeah, हो जाता है time पे. It's just like she said, it's every mood brings out something. You're happy, you write, you're sad, you write, something comes out. अब जैसे आपने ये बोला कि नोट्स वाले कॉपी में भी आप स्क्रिबल कर देती हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए, कहीं आप नोट्स की जगह उन्हीं स्क्रिबल को पढ़ के जाके पेपर तो नहीं दिया थी कभी? ऐसा हुआ है क्या कभी? नहीं, मैंने अभी तक तो क्वालिफाई किया है सब एग्जाम्स, आई डोंट थिंक सो मैंने डूडल किया था एग्जाम कॉपी में, तो हाँ, मतलब इट्स जस्ट आउट ऑफ बोर्डम. आई डूडल आल्सो, मतलब राइटिंग, नॉट ओनली राइटिंग, आई डूडल. यू विल फाइंड कैट एंड tree, and my friends used to say, what is this, you're not side में cat है, doodle. It's like that. I'm studying also, I'm doodling. ओके. अच्छा, अब जो नेक्स्ट सवाल है ये, प्रिया, आप मिलिए इस समय की सबसे बड़ी सोशल कम एंटी सोशल पर्सन से। ये सोशल मीडिया में कहीं पे भी रहना पसंद नहीं करती हैं। देवलीना सरकार हैं। सरकार से हमें रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आप कृपया करके सोशल मीडिया पे आइए, और तब जाके every meeting में you rag me like this. This is my third meeting with you, I think. Yeah, third, yes. Every meeting you rag me. I don't have a social media account. मैं रैगिंग थोड़ी की, ये तो गलत बात है। रैगिंग इज बैन इन इंडिया। तुम मुझे फंसाओगी, इस तरीके से ना बोलो। Informal ragging. तो आज के समय में जहाँ सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट है, आप एज ए ऑथर भी आपको लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और वही चीज़ हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। कई बार मेंटल पीस के लिए आदमी सोशल मीडिया से दूर रहता है, या ज़्यादा फोकस है अपने पढ़ाई पे या कुछ लाइफ में अचीव करना है, तो सोशल मीडिया का कोई मायने नहीं है, क्योंकि आप जब साक्षात्कार लोगों से मिल रहे हो, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, तो सोशल मीडिया में ज़्यादा जाके ब्ला ब्ला करना, झूठ मूठ का स्माइल करके पोस्ट करना, वो कोई मतलब बात नहीं है।
मगर आज के डेट में प्रोफेशनल वे में भी अगर आपको बढ़ना है आगे, तो सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है। तो उसका उपयोग करना आपको ज़रूरी है। यही हम भी बताने की कोशिश करते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सोशल मीडिया पर रहें। ठीक है, आप उतना ज़्यादा रेगुलर नहीं रह सकते, बट थोड़ा सा आपका प्रेजेंस रहना क्या है कि लोगों में, ऑडियंस में आपके, बिकॉज यू आर राइटर्स, आप ऑथर हो आज के, और लोग आपके प्रोस्पेक्टिव ऑडियंस वहीं पे कहीं पे दुनिया में फैले हुए हैं। तो आप जब तक थोड़ा थोड़ा उनको अपने टैलेंट नहीं दिखाओगे, नहीं बताओगे, तो हाउ वुड दे नो? बड़े बड़े ऑथर भी ऐसे ही एक दिन में बड़े ऑथर नहीं बने। उनको भी समय लगा, उनकी किताबें छपी, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लोगों ने पढ़ा, फिर उनके लॉयल रीडर्स बने, तब जाके वो बड़े ऑथर बने। कि जिनके ज़्यादा लॉयल रीडर्स हैं वो ज़्यादा बड़े ऑथर्स हैं, जिनके कम हैं तो बेचारे छोटे हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, सबके लिए है, ये सिर्फ देवलीना आपके लिए नहीं है, ये सब के लिए है, मेरे लिए भी है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे टैलेंट भी मैं लोगों को बताऊं, तो आई नीड टू बी देयर, थोड़ा सा कहीं पे कनेक्टेड रहना पड़ेगा। और खासकर जैसे अभी कोविड टाइम हुआ था, तो कोविड टाइम में सब तो लॉकडाउन होके सब लोग घर में ही बैठ गए थे, तब तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होना, मिलना आसान नहीं था। हाँ ठीक है, व्हाट्सएप और ऐसे कॉल करके आदमी बात कर सकता है, बट अगेन कुछ चीज़ें हैं जिसमें आदमी को रेगुलर रहना चाहिए, तो सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट। तो So मेरा you're नेक्स्ट sounding सवाल। like that school teacher जो एक बुरा परफॉर्म करने वाले बच्चे को दिखा के सबको क्लास को बोलता है कि see you're not supposed to be like that. I am that one naughty kid and you're the teacher. हाउ कम? अब मैं आई अप्रिशिएटेड यू, आप देखो, यू आर अ विनर ऑफ अ कॉन्टेस्ट। तो अब वैसे बच्चे को कैसे बोल सकता है कोई कि भाई ये देखो ये नोटी है, तब तो सब नोटी हो जाएंगे, राइट? कि अरे कॉन्टेस्ट जीत सकते हैं, तब तो हमें भी नोटी होना चाहिए, राइट? तो ये वाली चीज है। तो मेरा एक सवाल आप दोनों से है, जो ये कोविड टाइम है, इतना अनसर्टेन टाइम है, राइट? तो हाउ डिड दिस राइटिंग हेल्प यू? तो पहले प्रिया से पूछ लेते हैं। प्रिया, कैसे राइटिंग ने आपकी मदद की? कोविड के टाइम में सब एज यूजुअल इधर उधर हो रखा था। कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर, हर कोई इंसान उससे हुआ ही होगा, मतलब उसकी लाइफ में ये वाला एक बार फील आया ही होगा कि मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो एज कुछ लोग जैसे वो डूडल करती है, डूडल में और राइटिंग में अपना स्किल्स होता है, किसी का लिखना है, किसी का पढ़ना है, सबका अलग अलग तरीका होता है अपना मूड रिफ्रेश करने का। तो राइटिंग एक ये कि हेल्प किया उसने, राइटिंग ने, कि लिखने से थोड़ा समय बीत जाता था। मैं एक नाइट पर्सन हूँ, तो रात में जागा करती थी, पढ़ा करती थी। उस टाइम घर पे था, तो घर पे तो कोई इतना ज्यादा, सब सो जाते हैं, तो रात में क्या करूं, लिखती थी, पढ़ती थी। पढ़ना उतना मन नहीं लगता था क्योंकि सब यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त हो रखा था, तो लिखती थी। लिखना उस वक्त सबसे ज्यादा हुआ मेरी लाइफ में। तो उससे ये था कि इनकम्प्लीटनेस वाली चीज नहीं थी, बोरियत नहीं थी, एक था कि हाँ चलो जो भी सोच रही हूँ उसको लिख लेती हूँ। और अपने उसमें थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी हो गई थी, इमोशनली भी थोड़ा दिक्कत परेशानियां चलती रही उस बीच में। तो मेरा एक ये चीज है कि मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती, या उतना सोशल नहीं हूँ लोगों के बीच में। तो अपने पोइट्रीज मैंने उर्दू शब्द का यूज करती हूँ, हालांकि लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि इतना बहुत क्लिष्ट लिखती हो, बहुत ज्यादा वैसा है। तो उसका एक रीजन ये था कि मैं जो सोचती थी, अब हर चीज हर किसी से कहा नहीं जा सकता, लोग समझेंगे नहीं, कभी कभी मजाक भी उड़ा देता है, अरे ये तो ऐसे बोलती एग्जैक्टली। है, ऐसे करती है। तो फिर लिखने में उर्दू ज्यादा यूज करने लगी। उस बीच उर्दू सीखी भी मैंने, इसीलिए इंटरेस्ट भी था, और लिखने को फिर उर्दू और हिंदी तो बहन बहन वाली चीज हो जाती है। तो हाँ, उर्दू के शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया मैंने, और अपनी चीजों को अपने वे में दूसरों तक भी पहुंचाया। कोई समझ ना पाए लेकिन सबको अच्छा लगे, पढ़ने वाले को भी मजा आए, और मैंने लिख भी दिया उसकी वजह से। अच्छे से बीता लॉकडाउन, फिर Okay, there's थ्रू बहुत आराम से लॉकडाउन बीता मेरा। ओके ओके। तो आप बोल रही हैं आपने उर्दू भाषा इसलिए सीखी कि कोड वर्ड में लिख सकें, राइट? है ना? अब मुझे जितना समझ में आया, आपने उर्दू इसलिए सीखा कि कोड सर वर्ड मैंने में लिखें। शुरू अपने लिए किया था। हाँ
जी जी। हाँ, आवाज कट गया आप आपका। आपने उर्दू अपने लिए शुरू किया था। मुझे जितना मैंने थोड़ा सा सुना है या पढ़ा है, उर्दू जी ज्यादातर लोग जो है ना प्रेम में जो रहते हैं वो उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं। इट इज लैंग्वेज ऑफ लव, राइट? बहुत लोग लव के लिए लिखने के लिए उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं, और आपने उसे कोड वर्ड बना दिया कि अरे भाई, लोगों को पढ़ने में सुंदर लगे, अच्छा लगे, प्यारा लगे, पर कोई समझ ना पाए उसके भावों को। तो ये तो बड़ा ही विचित्र तरीका रहा आपका। तो अच्छा, ये बताइए, लोग अभी भी समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं जो आप लिखती हैं? आवाज आई आपको, प्रिया? प्रिया, आवाज आई आपको? हेलो? हाँ, फिर से उनके She शायद, went out. यस यस, उनके नेट का कुछ इशू हो गया होगा फिर से। तो शी विल जॉइन अगेन। हमारे पास लेट्स से 16 to 17 मिनट्स टाइम और है। तो देवलीना, आपके लिए भी वही सवाल, कोविड एंड किस तरीके से राइटिंग हैज हेल्प यू ड्यूरिंग कोविड टाइम, बिकॉज यू वर ऑलरेडी Well, स्टडिंग और सारा चीज ये हो रखा था। Uh, I never used to write before the COVID period. I never wrote. Okay, whatever ideas I had it. Okay, I never thought I could write. That is the main thing. Now you should think that you can do, then you implement into doing. I never thought I could write. So ओके, तो मैंने कभी लिखने का कोशिश भी नहीं किया, and I never tried. But COVID के टाइम पे my friend suggested रूहे मोहब्बत thing page, and she said you can write, you can try at least. So when I submitted my first writing, I thought, "Eh, तो नहीं होने वाला. It's just it is just a first. I'm writing for the first time." So now the point is that I had this, writing skill because I'm a literature background. I have literature background, so that thing was a part of the advantage that I had. But other than that, I never thought I could write, and it is first time during COVID I started writing, and I discovered that I could write. That's the point. That, and it really helped me because I went on writing since then. मैंने एक जो पब्लिश हो गई, फिर मेरे को लगा okay, let me write more, and let me I always find poetry to be very difficult. I used to find, not now, I used to find poetry to be very difficult because again, typical literature student, you have to study poetry, which is not easy, okay, as compared to normal poetry that you read for fun. So I thought it is not, I can't write poetry. So then uske baad se my first story got selected in Trapped. Uske baad se I went on writing, and then I thought in my solo book, let me try out poetry as well. Why not? Let me try. सबसे ज्यादा क्या खराब हो सकता है? You will say, no, Debrina, this is rejected. I will not publish this. That can be the worst thing So I tried. That's what I did. COVID was a period of trial and error for me, not only in case of writing, for many other things. I discovered a lot of my own capabilities and strength, and I could I started teaching during COVID in full-fledged manner. I mean, giving tuitions actually. So ओके, yeah, a lot of things I discovered during COVID. तो ओके। तो इसमें दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, दिस इज ट्रैप्ड एंथोलॉजी दैट वाज ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, एंड देवलीना shared her writing with us, and here is Devalina and her one of her writings that was selected. It's a poetry. Is everything okay? very first version, yeah, Yes. तो very first. I'll read few lines. मैं कुछ lines इसके भी पढ़ूंगा, सुनाना चाहूंगा, ताकि बाकी किसी को अगर पूरी कविता पढ़नी है और स्टोरी जो देवलीना ने इसे मेंटल हेल्थ पे लिखी है, तो दे कैन रीड इट बाय डाउनलोडिंग ट्रैप्ड बुक। अगेन, आपको जस्ट करना क्या है, हमें फॉलो करना है, हमारे रूहे मोहब्बत के जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आप मुझे email करिए the proof that you are doing it, and I'll share with you the link to redeem the ebook free of cost. आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सिर्फ 6 मार्च से 11 मार्च तक ही होगा, एंड उसके बाद फिर वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप
को अगर पढ़ना है तो यू कैन डू इट। हमारे 8 बुक अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें, उस रिडीम में, तो आपके जो भी चॉइस होगा बुक का आप वो बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो हियर इट गोes। Is everything okay? Is everything really okay? You wake up from sleep, walk up to the mirror, stare at the heavy eye bags formed under your eyes due to the lack of enough sleep. Yet you smile and say, let me have a good day. Is everything really okay? Is everything really okay? पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं। मेरे ख्याल से ये कुछ लाइनें ही आपको बता देगा कि क्या थॉट प्रोसेस गया है। एंड दिस इज अ वंडरफुल कंपाइलेशन। मैंने खुद इसको कंपाइल किया साहब। तो जो हमारे ऑथर्स हैं, इट इज इसके अंदर ये है कि सब कहीं ना कहीं जब अपनी जिंदगी में पर्सनल लाइफ में जिन्होंने कुछ ना कुछ मेंटल ट्रॉमा या फिर इस तरीके की चीजें एक्सपीरियंस की है, दे ब्रॉट दैट एक्सपीरियंस इनटू वर्ड्स, उस वर्ड फॉर्म में वो लेके आए हैं। इवन इसमें साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक स्टोरी कंट्रीब्यूट की है उस एंड शी हैज एक्सपीरियंस हर रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद वन ऑफ हर क्लाइंट्स। नेम्स डिस्क्लोज नहीं है, बट अगेन यू कैन रीड द स्टोरी कि किस तरीके से एक फैमिली, एक सिबलिंग के बीच में क्या होता है, और अगर आप सही पेरेंटिंग नहीं करो तो मेंटल हेल्थ हो कि इशू वन द चाइल्ड और द चिल्ड्रन में सफ़र। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप पढ़ते हैं इस बुक को तो आपको समझ में आएगी, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। एंड इट इज़ अ ग्रेट वे। राइटिंग हमारे हिसाब से एक बहुत अच्छा तरीका है, माध्यम है जिसके थ्रू आप समाज में एक अच्छा पॉजिटिव बदलाव लेके आ सकते हैं। हमारी कोशिश यही रही है। इसीलिए उसी सीरीज में आप आज हम दो हमारे ऑथर्स के साथ बात कर रहे हैं एंड दे आर वेरी ब्राइट ऑथर्स। आप इनकी राइटिंग के स्टाइल दोनों का डिफरेंट है, दोनों का लिखने का तरीका अलग है, लाइफ को देखने का तरीका मगर दोनों का मैंने दोनों की राइटिंग्स पढ़ी है। तो दे हैव डीप थॉट प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस है जो वो अपने शब्दों में लिखते हैं। और आप लोगों का प्यार चाहिए और आप लोग ऐसे ही इनकी किताबें पढ़ते रहें, इनकी राइटिंग पढ़ते रहें, फीडबैक दें। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू इनको और अपॉर्चुनिटीज देते रहें, तो उसके लिए हमें आपकी भी सपोर्ट चाहिए। तो हम अपने लास्ट 10 मिनट्स हमारे बचे हैं, तो मेरे लास्ट एक सवाल दोनों से पूछना चाहूँगा, ठीक है? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लानिंग्स? अभी आपने जो अपने करियर के लिए आप तो कर ही रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं प्रिया, एंड देबलीना टीचर बनने की तैयारी कर रही हैं। तो यू बोथ आर ऐसे स्तंभ हैं हमारे समाज के, टीचर और आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो स्तंभ है हमारे समाज के। एक देश को अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बिना टीचर के, बिना सिविल सर्वेंट्स के काम हो ही नहीं सकता, देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? तो प्रिया पहले आप बताएं मुझे। सर, एज आई एम अ सिविल सर्वेंट, तो थोड़ा सोशल वर्क की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा था। मैं पर्दे के आगे नहीं, पर्दे के पीछे काम करने में बिलीव करती हूँ। तो मेरा यही एक मोटिव है कि पहले तो खुद पहले इस लायक हो जाओ किसी और को कुछ कर सको। जी। तो अगर इन चीज़ों के लेके, या सोशल सर्विस का एक अच्छा तरीका है कि आप एक ऐसे पोस्ट पे हो जहाँ पे लोग आपकी बात सुने, क्योंकि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हो जब तक आप, या तो उतना एलिजिबल होना चाहिए आपको, आपके पास पावर होनी चाहिए। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वरना आप अकेले करते रह जाओगे, कुछ होगा नहीं। ठीक है, अभी भी मैं एक स्टेज पे हूँ कि मैं हाँ एक कर सकती हूँ, कोई एनजीओ भी ज्वाइन कर सकती हूँ, बट एक रेपुटेटेड जगह पे जाके मैं शायद ज्यादा बेटर कर पाऊँ। तो इसीलिए मेरा सोशल वर्क की तरफ थोड़ा ज्यादा रुझान था, तो इस कारण मैंने ये फील्ड चुनी। एंड आफ्टर दैट मेरा एक मेजर इशू ये है इस जगह को चूज करने का, यह कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं लाइक ओल्ड होम एजेस वगैरह, तो मेरा उनके लिए थोड़ा ज्यादा है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। बच्चों के लिए और वो तो ठीक है, वो मैं अभी भी कर सकती हूँ, पर एक फैमिली चलाने वाली चीज होती है जो मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, कि जो लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं या ऐसे कुछ,
तो ज्यादा तो अभी तो कुछ नहीं कर पाती कि अभी देख लेती हूँ, एक वो दया वाला भावना आ जाता, वो नहीं देना है मुझे, कि नहीं किसी हाँ पे दया नहीं करनी, उनके लिए हेल्प कर सकूं या ऐसा कुछ। प्लस लोगों की सोच सोच बहुत मायने रखती है। हम लोग अभी ठीक है दिल्ली में रह रहे हैं, आप बड़े किसी जगह से रहते हैं, तो वहां पे लोग फिर भी अपडेटेड है, या उनमें फीलिंग्स वाली चीज नहीं है, इमोशंस नहीं है। गांव के लोग थोड़ा अपडेटेड नहीं होंगे पर उनमें इमोशंस ज्यादा होंगे, तो वो जो बीच का गैप है, सब में नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, जो ये वाला गैप है इसको भी मैं चाहूंगी कि अपने जो भी थॉट्स है या फिर उनके थ्रू या जो भी कर पाऊंगी उतना इस चीज को लेके थोड़ा ध्यान में रखूंगी इन चीजों को। एज आई एम अ फिलोसफी स्टूडेंट, तो मेरा थोड़ा इन चीजों के लिए भी ज्यादा है, लोगों को धार्मिक नहीं आध्यात्मिक बनाना चाहती हूँ ओवरऑल। तो बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें और बहुत बड़ी बड़ी चीजें लेके चली हो आप प्रिया। हमारे बेस्ट विशेस हैं कि आप जरूर अचीव करें उस चीजों को, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आज आप बोल रही हैं। समाज के लिए काम करना और लोगों में जो मशीन बनते चले जा रहे हैं, राइट। आज के डेट में मशीन इंसान बन रहा है और इंसान मशीन बनता जा रहा है। तो हमें इंसान को इंसान ही रहे और मशीन मशीन ही रहे, वैसा डिफरेंस बना रहना चाहिए। ना कि ये हो कि हम मशीन से प्यार कर रहे हैं और पता चला इंसान मशीन बन गया है तो इंसान को एक दूसरे के इमोशंस की या इसकी कदर ही नहीं है। तो बहुत बड़ी चीज आपने ठानी है और हमेशा हमारी तरफ से जो सपोर्ट हो सकेगा हम करेंगे। और आपके लिए ऑल द बेस्ट उस चीज के लिए। और जहां तक आप बोल रहे हो कि और समाज में बदलाव लाना है, तो हमारा भी रूह मोहब्बत का एजेंडा भी यही है। हमारा जो टैगलाइन है दैट इज पोएट्री फॉर ए कॉज। तो हम जो हमारे शब्द हैं उनमें बहुत ताकत होती है। तो हम जो लिखते हैं जो बोलते बिल्कुल। हैं उसमें बहुत ताकत है। हम समाज में जो पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, यही एक छोटा हमारा स्टेप है। जैसे बूंद बूंद के घड़ा भरता है, फिर सागर भी बूंद बूंद से ही बनता है। तो उसी तरीके से जब हम अच्छे शब्द समाज में भेजेंगे अपने लिखने के माध्यम से, अपने बोलने के माध्यम से, तो ऑटोमेटिकली वो एक लेवल पे सागर बनेगा और वो पॉजिटिवनेस होगी, वो सारा चीज अच्छा होगा। हम उस चीज के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे कभी पर्सनली, विल टॉक अबाउट इट कि जो हम काम कर रहे हैं। और इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन वॉलंटियर विथ अस, बिकॉज वो भी आपको मदद करेगा कि क्योंकि हम भी उसी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं जो समाज के हिस्से हैं। और सोशल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, हेल्थ केयर, ये हमारे एजेंडा हैं, हमारे जो ट्रस्ट है उसके अंदर। तो एज ए सिविल सर्वेंट इन्हीं सारी चीज़ों के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो प्रॉब्ली हमारे साथ काम करके आपको एक्सपीरियंस हो। और हम भी चाहते हैं कि फ्यूचर के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो जब आगे जाके प्लान को इम्प्लीमेंट्स करें, गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करें, तो वो उन्हें पता रहेगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, कोर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और लॉ को बनने में, पॉलिसी को बनने में मदद कर सकते हैं। तो देवलीना, अब आपके पास हम आते हैं। आप बताइए आपके फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? Well, I want to become a teacher, obviously, because I'm doing my bachelor's of education right now. तो वो खत्म हो जाएगी. I want to become a teacher now. For the reason why people ask me why you want to become a teacher. इतना सारा options है. Why do you want to become a teacher? So first thing I would like to say, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है. I don't know. I found that again during COVID. More because I took up students and I taught and I really enjoyed teaching. And second thing, I always feel that after home a child comes to school, majority of the time एक बच्चे का they spend in school, and teachers are very important in their lives. Okay, and I feel उस स्टेज पे लाइक द स्कूल स्टेज जो होता है लाइक 12 years, उस टाइम पे एक इंसान और एक बच्चे को, और you can mold it. They are very moldable and mold it in a proper way. Now you can do that in an improper manner, that is your thing, but as a teacher it is as a professional ethics that you mold a child in a positive manner, because that forms the foundation of the country. And I really believe that if a child can be molded, now just imagine one class you have like 45-50 students in one class, so if you can give that positivity, dose of positivity as a teacher to that 50 children for all the 12 years of one particular child's life, what kind of individual that would be.
and they go out to become doctors, lawyers, engineers, civil servants, and others. So it's a building of the country's future, I feel, because you are training the children in that way. And so I feel it's a very good opportunity to use my own skills and my own talent to do something for the country in an indirect way. So that is what I always aim, because I would have, like, people also tell me, why don't you take up college education, and why don't you teach in college when I'm capable of doing that, I mean, according to what degrees I have. But then I stick to that particular area. I mean, I'll try to stick to, because that is my thing, that I want to target the school children. So because, and not only, it is not only about academics, sir. That's what I believe. It's not only about academics. There is a huge life after you cross class 12. And if you're not stable enough to handle that thing, you really go haywire. And at that point of time, no matter how many degrees you have, nothing matters. If you're not mentally stable, if you're not positive enough, no matter how many degrees that you get, it is all useless. You can't do anything in life. So I genuinely, if I can ever to train a child or my students, they are very special to me. They will always be. One of my students is attending right now, I think. Anyway, so yes. So he also aspires to be a UPSC. I don't know Vedant is here or not. Yeah. So yeah, he's very special to me, and all my students are special. So I feel it's good. I mean, as a teacher, you should, make yourself useful. What are you doing otherwise? You should make yourself useful in every field. I'm not saying only a teacher can do that, in every field. So as per as your capacity, you should contribute. So you're building lives. That's what matters. You're building life, that you're molding children. And then after 10 or 12 years, just like we do it, run to the teacher that we met, our school teacher or our class teacher. Now also we say, hello ma'am, how are you? Good afternoon. That gives another level of happiness that I feel. Exactly. मुझे भी ध्यान है, मैं जब कॉलेज में था तो हमारे एक लेक्चरर ने पूछा था कि कितने लोग हैं जो आगे जाके टीचिंग प्रोफेशन में जाएंगे. उस समय what I did was I said no, I am not going to go into teaching, and because I don't want to. But slowly मेरा जो पहला जॉब था, that was as a trainer, and again trainer के साथ साथ I was into research. So there I realized that I loved training people. I loved to explain people. It's a very challenging job, actually. It's a very challenging job. Every mind is different. Every individual is different. And as long as you can handle them, you get to grow your own self. So you're not stagnant, basically. You're dealing with 50 students. So all of them are different. Then you can realize your capabilities as well. So I'm not only giving, I'm also getting myself, in terms of my own growth, personal growth. Yes, exactly. तो अब लास्ट के 1-2 मिनट बचे हैं. मैं थोड़ा सा एक हमारे जो कमेंट करे जा रहे हैं, डॉक्टर सैयद इनायत, आई डोंट नो ये ओरिजिनल अकाउंट है या फिर फर्जी है, तो मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहूँगा, देयर हैज टू बी अ डिसेंसी व्हाइल यू आर एक्चुअली अटेंडिंग समवन्स लाइव, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, you want to comment on the things, then I think you should go and DM the person that you had that issue. And when you're talking about the language of a person, I better say that you come and talk to the person in the same language. Then we can actually see your face and understand that you are a better person. So behave first. So चीज को थोड़ा सा कई बार क्या होता है, लोग फर्जी अकाउंट बना के चैलेंज करने के लिए इस तरीके भी करते हैं. So we should not spoil it, but इनको थोड़ा सा सबक देना जरूरी था. एंड थैंक यू सो मच लेडीज, आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर करियर. आप लोग बहुत तरक्की करें एंड इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, और खूबसूरत लिखते हैं आप लोग, उसको आगे थामे रहें अपने कलम को और अपने शब्दों को, और खूब तरक्की करते रहें, क्योंकि आपके माध्यम से समाज में एक पॉजिटिव चेंज आएगा. सो इस विमेन इंटरनेशनल विमेन वीक पे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रूहे मोहब्बत में, आप सभी को हम फ्री में हमारी ई बुक्स जो हैं, 8 बुक्स हमने जो पब्लिश की हैं, वो हम शेयर कर रहे हैं. जस्ट एक प्रोसेस है कि आप हमें फॉलो करें, हमारा इंस्टा पेज, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें आप.